नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। और दोस्तों, हमारे पास जो हथेली है ये 30 वर्षीय नवयुवक हैं और इनके कुछ सवालात हैं। कुछ का उत्तर मैं ऑडियो के माध्यम से इनको दूंगा और कुछ इनके प्रश्नों के उत्तर मैं इस वीडियो में दूंगा। लेकिन अगर हम हथेली को देखते हैं तो सबसे पहली हमारी हथेली में अगर नज़र पड़ रही है तो आप लोग भी देख ही रहे हैं कि जो हमारी ये तर्जनी उंगली है, जिसे हम अंग्रेजी में इंडेक्स फिंगर कहते हैं, और जो हमारी ये मध्यमा है शनि की उंगली, जिसे हम अंग्रेजी में मिडिल फिंगर कहते हैं, इन दोनों का जो ये जड़ वाला भाग है इसमें बहुत बड़ा छेद दिखाई दे रहा है, मतलब आर पार दिखाई दे रहा है इनसे। इसका मतलब होता है कि 35वें वर्ष तक, इसका सिंपल फॉर्मूला है, 35वें वर्ष तक करियर के मामले में और धन के मामले में, विशेषतर धन के मामले में संघर्ष का सामना आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो 45वें और 46वें वर्ष तक, 36वें वर्ष से धन तो अच्छा आएगा, सुंदर रूप में आएगा, परेशानियां भी नहीं रहेंगी। लेकिन तो भी 45वें 46वें वर्ष तक खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहेगा। लेकिन उसके बाद की जो स्थिति है, बहुत ज़्यादा संपन्नता यहाँ पे दिखाई दे रही है, सुख और समृद्धि यहाँ पे बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, आपकी उम्र बढ़ेगी, सुख समृद्धि और संपन्नता भी बढ़ेगी। अर्थात जो आपका बुढ़ापा है एक राजा के समान जो है उस समय आपका जीवन रहने वाला है। लेकिन 35वें वर्ष तक धन के मामले में संघर्ष रहेगा। उसके बाद आपकी हथेली में अच्छा खासा धन आएगा, लेकिन 45 या 46वें वर्ष तक निश्चित तौर पे खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहेगा। ये इम्पोर्टेंट विषय था, बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ दिख रही थी, इसलिए मैंने इसके बारे में बताया है। अब आगे अगर हम जाते हैं हथेली में, तो हमारी जो नज़र जहाँ जहाँ सबसे पहले पड़ रही है उन्हीं चीज़ों को हम सबसे पहले बताएंगे, क्योंकि उसके बाद हम पूरा हथेली का विश्लेषण आपको करके देंगे। देखिएगा, मैं कोशिश करता हूँ कि सरल ढंग से समझाऊँ, जिससे आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाए और एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी जो है अच्छे तरीके से हाथ देखना सीख जाए और उसको अनुभव हो जाए कि वास्तव में क्या फल हमें मिलता है। इसीलिए आप लोगों से एक गुजारिश भी करता हूँ कि देखिएगा, अगर आप हथेली देखना सीख रहे हैं या इस विषय में रुचि रखते हैं तो आप हमारे चैनल गो ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। और उसके लिए सरल चीज़ है कि जब ये वीडियो चल रही है ना, इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटे का आइकन होगा, उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज देखने के लिए। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जब भी मैं किसी हथेली का वीडियो अपनी यूट्यूब चैनल पे डालूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा और आप उस वीडियो को अपने समय के अनुरूप देख करके उसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक के सहयोग से ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हमारी नज़र पड़ रही है इनकी कुछ बड़ी बड़ी रेखाओं पे जो दिख रही हैं। उनमें सबसे पहली रेखा आपको दिख रही होगी, ये रेखा, और ये रेखा ये बुध का क्षेत्र है, इसके नीचे से निकल रही है। और ये आपका चंद्रमा और ये आपका मंगल का क्षेत्र है, इसके इधर से निकल रही है। और ये रेखा जा कहाँ पे जा रही है, ये जुपिटर का माउंट है, जिसे आचार्य बृहस्पति कहते हैं।
ये देवगुरु बृहस्पति हैं, ये देवाचार्य हैं, ये आचार्य बृहस्पति जी हैं, ये धन के भी मालिक हैं, आपकी प्रतिष्ठा के मालिक हैं, समाज में आपके व्यक्तित्व के मालिक हैं। और आपकी हृदय की रेखा जो है इनसे युक्त बना रही है, मतलब जुपिटर पे आके मिल रही है। ये श्रेष्ठ अवस्था होती है। आप केवल अपने हित की भावना नहीं सोचते हैं, केवल अपना जो है स्वार्थ नहीं ढूंढते हैं, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका है। विद्वान है, बुद्धिमान है, तेजस्वी हैं, और जिसको भी प्रेम करेंगे, जो आपसे जुड़ जाता है उसको हृदय से प्रेम करेंगे, और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ आप हैं। जो आपका साथ निभाता है उसका भी आप अंत तक निभाने वाले लोगों में से एक हैं। स्वाभिमानी जरूर हैं, और स्वाभिमान में कभी कभी अभिमान का पुट भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं है। आप अपने जीवन काल में निश्चित तौर पे सूर्य के दूषित अवस्था से बाहर आने पर और भाग्य रेखा के प्रबल स्थिति में आने पर निश्चित ही अगर नौकरी कर रहे होंगे तो मान पद प्रतिष्ठा, कोई ऊंचा पद अपने जीवन में निश्चित तौर पे पाएंगे। इसमें कोई शंका यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। समझने की कोशिश आप कर रहे होंगे। और दूसरा, अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर आप नौकरी नहीं करते हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, तो भी सूर्य के दोषयुक्त अवस्था के बाहर आने पर और भाग्य रेखा के प्रबल रूप लेने पर, चाहे जिस भी प्रकार से हो, एक चीज़ का ध्यान रखना, निश्चित तौर पे आप पुरुषार्थ करेंगे तो चाहे व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम जो है एक और रेखा की ओर आपकी चलते हैं। आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से चलती हुई दिखाई दे रही है, और ये यहाँ पे मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। तो तीव्र बुद्धि आपकी है, त्वरित निर्णय लेने वाला क्षमता आपके अंदर है। यहाँ पे जो है ये चंद्रमा से मिलन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है क्रिएटिव भी हैं। कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ ना कुछ सोचते रहना, ये आपके दिमाग में है। और निश्चित ही जीवन काल में एक भव्य यात्रा का भी आपको मौका मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा इस तरह से जारी है, और यहाँ पे जो है फिर इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही, यहाँ से हल्का जो है ओवर हो रही है। जीवन के 40 से 45वें साल के बीच में कहीं ना कहीं जो है हल्की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। अगर आप उपाय कर लेते हैं तो इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी, कोई आपको बहुत बड़ा कष्ट, बहुत बड़ा संकट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो जो अवस्था चल रही है आपके इस क्षेत्र के अनुसार, अभी जीवन काल में परेशानियाँ बहुत ज़्यादा देती हुई दिखाई दे रही है। उलझन की स्थिति दिखाई दे रही है, और मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा दे रहा है। जीवन में अड़चने दे रहा है। जो आपका डेवलपमेंट है, जो आपका विकास है, पूरी तरह से रुका हुआ सा महसूस हो रहा है। इसके लिए और थोड़ा गुस्सैल स्वभाव भी है। वाद विवाद से हल्का दूर रहना बहुत ज़रूरी है आपका, और संघर्ष का समय भी ये चलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जीवन काल के 36वें वर्ष से आपके जीवन में, चाहे धन के हिसाब से हो, चाहे करियर के हिसाब से हो, संघर्ष में कमी आनी शुरू हो जाएगी। और जिस तरह से भाग्य की लकीर है, अभी उस पर भी आऊँगा, 40वें वर्ष से या 41वें वर्ष से निश्चित तौर पे प्रत्येक दिन आपको धन की प्राप्ति होगी। चाहे आप नौकरी करो, चाहे बिजनेस करो, लेकिन प्रत्येक दिन आपको धन की प्राप्ति होगी। और आपके जीवन में वाहन का सुख निश्चित रूप से मिलेगा, अपने घर का सुख निश्चित रूप से मिलेगा, और अपने व्यापार का सुख आपको अपने जीवन काल में निश्चित ही मिलने वाला है। इसमें कहीं कोई शंका नज़र नहीं आ रही है।
अब जो है थोड़ा और देखें, भाग्य रेखा को देखना बहुत ज़रूरी है। आपकी भाग्य रेखा चंद्र क्षेत्र से आरंभ होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये चंद्र का क्षेत्र है। और जब भी भाग्य की रेखा चंद्र पर्वत से निकलकर और शनि पर्वत मिडिल फिंगर के नीचे का भाग, हम शनि पर्वत कहते हैं इसको, ये जो बीच वाली उंगली है इसके नीचे का जो ये भाग है ये जो है शनि है। और ये जो गद्दीनुमा हमारा भाग है यहाँ तक, ये हमारा चंद्र का पर्वत है, चंद्रमा है। ये मन को प्रभावित करता है, ये ग्रह ये मन की मजबूती देखता है और ये हमारे जीवन में 70% मामलों में जो है हेरा फेरी कर सकता है, प्रभाव रखता है। और यहाँ से जो आपकी भाग्य की लकीर, करियर की लकीर और धन की लकीर इसे कहते हैं, लक्ष्मी की लकीर कहते हैं, शनि पर्वत पर जाती है तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है। तब जाके जीवन काल में 42 से लेके 45वें साल के बीच में थोड़ा चैन मिलता है और 45वें साल के आसपास ये रेखा भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये भाग्योदय कराती है तो पूर्ण भाग्योदय व्यक्ति का हो जाता है, बशर्ते उस समय कोई राहु की रेखा इस रेखा को न काट रही हो, बशर्ते आपके जो ये उंगलियों के नीचे के भाग हैं जिन्हें हम ग्रह कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं, ये अपनी सुदृढ़ अवस्था में हो तो इसका लाभ दुगुना हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में वाहन का, मकान का और भौतिक सुख सुविधाओं से लेकर के और जो है व्यापार का सुख मिलता है। बहुत अच्छी लकीर है और प्रत्येक दिन ये रेखा पैसा अर्जन करवाती है। अब ये रेखा भी है आपके जीवन में, जीवन की रेखा भी है, मस्तिष्क की रेखा भी है, हृदय की रेखा भी है और ये हम एक एम की आकृति भी बना रही है। लेकिन अभी एक चीज़ का ध्यान रखो, इनमें से ये बहुत सारी रेखाओं को काट भी रही है तो एम की जो आकृति है उसमें कहीं ना कहीं पूरा फलित नहीं है ये। लेकिन जिस भी व्यक्ति की हथेली में ये एम की आकृति बनती है तो ये संकेत करती है कि आप 35 से लेके 55 साल के बीच खूब धन कमाएंगे, बहुत अच्छा धन कमाएंगे। और इस आकृति का मतलब ये भी होता है कि आपके जीवन में धन का जो आगमन होगा वो विवाह के बाद बड़ी तेज़ी से होगा, अभी तक नहीं हुआ, बड़ी तेज़ी से होगा। यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है जो मैंने पहले बताए, 35वें वर्ष तक धन के रूप में ये क्या बता रहा है, संघर्ष, जो मैंने बताया है। अब एक चीज़ और देखिए, एक रेखा ये जा रही है, ये मस्तिष्क रेखा आ रही है, यहाँ से जीवन रेखा आ रही है और एक रेखा यहाँ से जा रही है और ये जो है राहु का क्षेत्र है। यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिकोण बन रहा है, ये बहुत अच्छा होता है। 45वें वर्ष से ये फलित रूप में होगा क्योंकि जो इसका स्तंभ है, ये भाग्य की रेखा, करियर की रेखा, ये बलवती होगी, पूर्णतः भाग्योदय करेगी उस समय से लेकर के और अंत तक बहुत अच्छा धन कमाएंगे और खर्चीला स्वभाव कम रहेगा। ये मनी ट्रायंगल है और ये सबसे अच्छा माना जाता है। अब देखिएगा, इसमें जो ये रेखा है ये व्यापार की रेखा है, आपके अंदर ये व्यापार के गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। व्यापार नहीं दे रही है अभी, केवल व्यापार के गुणों में वृद्धि कर रही है। और एक रेखा आप देखो यहाँ से जो है ऊपर की ओर जा रही है, ये भी भाग्य रेखा की ओर संकेत कर रही है कि जब ये भाग्य रेखा जो है प्रबल में आएगी तो ये भी सहयोगी होगी और एक से ज़्यादा स्रोतों से व्यक्ति जो है अपने जीवन में धन का आगमन करेगा। ये बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। लेकिन यहाँ पे वर्तमान समय में एक राहु की रेखा भी काट रही, किसी पर्वत पे नहीं जा रही है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये जो राहु की रेखा है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी आपको दे रही है, जीवन की रेखा को काट रही है। सिंपल तरीके से देखो तो जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें पैदा कर रही हैं। दूसरी बात, करियर की रेखा और धन की रेखा को काट रही है, तो किसी न किसी रूप में
धन में नुकसान होने की प्रबल आशंका संभावना यहाँ पे जताई जा सकती है और हो भी रहा होगा। बिना बात की चीज़ों में पैसा खर्चा होना या धन हानि होना किसी न किसी रूप में होता है, या कर्जे की स्थिति व्यक्ति के अंदर चाहे अच्छी चीज़ों में हो चाहे बुरी चीज़ों में हो, लेकिन कर्जे की स्थिति आती है। दूसरी बात है ये करियर की रेखा है। करियर में अड़चनों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है जीवन काल में। अब ये चीज़ और कर रही है, मस्तिष्क की रेखा को भी काट रही है। मस्तिष्क होता है जो हमारा ब्रेन है, दिमाग है, वो सोचने का काम करता है, तो इसमें ये चिंताएं बढ़ाती है। बहुत ज़्यादा चिंतातुर व्यक्ति हो जाता है। कोई भी काम व्यक्ति का सही नहीं हो पाता है, हमेशा वो चिंतातुर रहता है, उसका काम बिगड़ते जाते हैं। और लापरवाही के गुण भी देती है, नींद ज़्यादा उपजा लेती है, व्यक्ति के छवि को भी धूमिल करने का काम करती है। तो राहु का वर्तमान समय में प्रबल प्रभाव पड़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है जीवन काल के 41वें वर्ष तक। लेकिन 41वें वर्ष से फिर ये रेखा प्रबल हो रही है और आपको धनार्जन की ओर ले जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। हर चीज़ को बड़ी बारीकी से आप समझेंगे तभी जो है आपके समझ में आएगा, और मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि आपको बारीकी से समझा लूँ। अब आप देख रहे होंगे आपकी हथेली में एक बारीक रेखा इधर से भी आ रही है। ये जीवन की सहयोगी रेखा है, इसका अपना महत्व होता है। लेकिन देखो वर्तमान समय में ये शुक्र क्षेत्र से निकल रही है, तो जब भी ये रेखा शुक्र क्षेत्र से निकलती है तो थोड़ा लापरवाही के गुण ज़्यादा देती है। दूसरी, इस रेखा के अच्छे स्वभाव को जो है ये रेखाएं यहाँ पे काट रही हैं, तो ऐसे में जो इसके अच्छे फल प्राप्त होने थे उसमें काफ़ी कमी आती हुई दिखाई दे रही है। अब ये रेखा है, इसका मतलब है कि जीवन काल में दूसरों का सहयोग आगे बहुत अच्छा मिलेगा। भगवान की जो कृपा है आपके ऊपर बनी रहेगी। और कौन है आपके इष्ट देव? आपके इष्ट देव है माँ शक्ति और भगवान त्रिपुरारी। क्यों? क्योंकि एम अक्षर जो ये बन रहा है ना, ये इसी बात का संकेत है। ठीक है। दूसरा, ये रेखा इंगित कर रही है कि आप में प्रतिभा तो अच्छी है, तीव्र बुद्धि की भी मालिक है, लेकिन इन रेखाओं के काटने से उस चीज़ का यूज नहीं कर पा रहे हैं। सोचने और समझने की शक्ति तो आप में विशेष रूप से मौजूद भी है, लेकिन ये रेखाएं कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रही हैं और कहीं न कहीं दुविधा की स्थिति इस रेखा को काटने से डाल रही है। भूमि संबंधी जो लाभ होना चाहिए था उस लाभ में ये कमी करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले 41वें वर्ष से आपका जो व्यक्तित्व रहेगा वो अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी लकीरें हमने लगभग देख ली हैं, एक दो लकीर हम और देखते हैं। आपकी यहाँ से एक रेखा आ रही है और ये इस तरह से जा रही है। ये दो चीज़ें कहती हैं, देखिएगा। एक तो आपको अपने जीवन काल में विदेश यात्रा का अच्छा खासा लाभ मिलेगा, किसी न किसी तरह, चाहे घूमने ही जाओ लेकिन विदेश यात्रा पे आप जाएंगे। दूसरा है, जीवन काल में आपके पास कितना ही धन दौलत समृद्धि आ जाए फिर भी कहीं ना कहीं एक अभाव की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। कुछ ना कुछ आपको लगेगा कि यार कुछ ना कुछ अभाव है, जबकि सब कुछ होते हुए भी फिर आप जो है हो सकता है धर्म की ओर चले जाएं, हो सकता है कामुकता की ओर चले जाएं। इस ओर की भी बड़ी प्रबल संभावना यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिएगा, हम धीरे धीरे सभी ग्रहों की ओर जाते हैं। अब आपका एक सवाल था, उसको भी ले लेते हैं, शादी का, उसकी ओर जाते हैं, फिर सारे ग्रहों की ओर जाते हैं और इसमें भी सभी कुछ देखते हैं। देखिएगा, ये जुपिटर माउंट है हमारा, और ये विवाह कब होने की संभावना ज़्यादा रहती है उसके लिए सबसे पहले इसी को देखा जाता है। इस पर्वत का आप देख रहे होंगे शनि की ओर झुकाव दिखाई दे रहा है। साधारण तरीके से आप देखो और देखिएगा, गुरु पर्वत का जितना ज़्यादा झुकाव शनि पर्वत की ओर होता है ना, उतना ज़्यादा देर
विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। और यहाँ पे लड़कियों के लिए अलग होता है, लड़कों के लिए अलग होता है। आप लड़के हैं, आप मेल हैं, तो इसका फॉर्मूला है कि 30 से लेके 35 साल के बीच में जो है ऐसे लोगों का विवाह हो जाता है। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। अब दूसरा होता है कि जीवन साथी कैसा रहेगा, ये भी एक चीज़ है देखने की। उसके लिए जो आपका ये बुध का पर्वत है, ये कनिष्ठा उंगली है, उसके नीचे वाला भाग, इसमें एक रेखा आ रही है, आपको देख रहे हैं आप, ये बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। ये रेखा जो है जितनी साफ होती जाएगी, जितनी सुंदर और सीधी होती जाएगी, आपका लाइफ पार्टनर उतना ही आज्ञाकारी, रिस्पेक्टफुल और केयरफुल, बहुत ज़्यादा केयर करने वाला होगा। इस बात की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब होता है कि यार शादी के बाद जो है जीवन कैसा रहने वाला है, इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो मिडिल फिंगर है उसके नीचे का जो ये भाग है शनि पर्वत, यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा जो है अपनी हथेली में खींच लीजिएगा। अगर आप मेल हैं तो राइट हैंड में, यदि आप फीमेल हैं तो लेफ्ट हैंड में, मानी उल्टे हाथ में, जिसको बायां हाथ कहते हैं, उसमें खींचनी है। ये रेखा होती नहीं है, ये आपने खींचनी है इस पैमाने को देखने के लिए। उसके बाद अपनी मस्तिष्क की रेखा को देखें इस रेखा के बाद मस्तिष्क की रेखा सुंदर है कि नहीं है, या दिख रही है, या कोई रेखाएं उसको काट रही हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये रेखा प्रबल स्थिति में आती हुई उसके बाद दिखाई दे रही है, सुंदर दिखाई दे रही है, सीधी दिखाई दे रही है, साफ सुथरी दिखाई दे रही है। इसका मतलब है विवाह के बाद जीवन काफ़ी उत्तम आप लोगों का जाने वाला है। उसके बाद देखी जाती है इस रेखा के बाद कहीं ना कहीं जीवन की रेखा को, यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा सा जो है कट रही है, फिर जा रही है, फिर कट रही है। जीवन में दाम्पत्य जीवन के उसमें मस्तिष्क रेखा के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा जाएगा, लेकिन जीवन रेखा के हिसाब से जब ये सुदृढ़ और सुंदर होगी तभी विवाह के बाद आप बहुत ही बेहतरीन लाइफ लीड करेंगे। नहीं तो आपके दाम्पत्य जीवन में भी उतार चढ़ाव जरूर रहेगा। अब ये चीज़ तो हो गई, एक चीज़ का आंसर मैं आपको ऑडियो में दूंगा एक सवाल का। अब यहाँ पे देखिएगा ये अंगूठा है आपका, लचीला दिखाई दे रहा है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। यहाँ पे तर्क शक्ति बेहतरीन दिखाई दे रही है, और यहाँ पे जो है दोनों पैरों के बीच में एक यव आकृति दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है। थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिख रहा है, ये थोड़ा भावुक किस्म के होंगे। और विशेषतर देखा जाए तो चंद्रमा सुंदर है, अच्छी स्थिति में गद्दीनुमा है, तो नाजुक हृदय का व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। इसका जो ये नीचे का भाग है इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। और आप सभी लोग जानते ही हैं कि कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन चीज़ों के लिए इस पर्वत को देखा जाता है। और आपके सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप देखोगे तो आपकी हथेली में भी ये जो है, जो शुक्राचार्य जी हैं, अच्छे भाव में बैठे हुए हैं। ये पर्वत सुंदर भी है और अच्छे रूप में उभरा हुआ भी दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में भी दिख रहा है, मानी जो इसका कलर है, रंगत है, अच्छा दिख रहा है। ऐसे में हम कह सकते हैं आप भी तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी अच्छा होगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा, और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी शुक्र आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में परिवार का भी सुंदर साथ आपको मिलेगा। वर्टिकल लाइनिंग है, काम के प्रति जुझारूपन दिखा रहा है। जिस काम को हाथ में लेंगे जब तक वो काम पूरा नहीं होता छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी रेखाओं का जाल दिखाई दे रहा, अच्छा नहीं होता है। वर्तमान समय में ये मानसिक परेशानी आपको दे रहा है।
आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति वर्तमान समय में आपके जीवन में बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जीवन में वास्तव में जो सुख और शांति मिलनी चाहिए थी, वो सुख शांति आपके जीवन से यहाँ से गायब है। इस चीज़ का ये प्रमाण दे रही है। आपका निम्न मंगल अगर देखते हैं तो अच्छा खासा उभरा हुआ ये जगह दिखाई दे रही है। अगर ये ज़्यादा उभर जाता है तो थोड़ा सा ये गुस्सैल स्वभाव ज़्यादा देता है, व्यक्ति को बात बात पे जो है चिड़चिड़ापन या गुस्सा ज़्यादा आ जाता है। एनर्जेटिक स्वभाव तो है, पराक्रम तो अच्छा है, लेकिन ये शारीरिक रूप से भी परेशान करता है व्यक्ति को, मानसिक रूप से भी परेशान करता है व्यक्ति को, और कहीं ना कहीं जो है झगड़ालू किस्म का व्यक्ति को बना लेता है। अगर वो न बनाए तो विवाद की स्थिति कहीं ना कहीं पैदा कर लेता है। मंगल को ही शांत करना है। आपके दूसरे सवाल का भी जवाब है ये, बाकी मैं ऑडियो में देता हूँ। और आपका अगर हम यहाँ पे गुरु बृहस्पति को देखें तो गुरु बृहस्पति अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, सुंदर भाव में आपकी हथेली में बैठे हुए हैं। और ये देखिएगा आप जब इस भाव में होते हैं तो आने वाले 36वें वर्ष से शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, और जो है चिकित्सा के क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र में और न्यायिक क्षेत्र में, और जो है वाणिज्य के क्षेत्र में कोई भी काम आप करेंगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी, कामयाब होंगे। चाहे करियर के रूप में हो, चाहे किसी और रूप में हो, लेकिन कामयाब होंगे और मान प्रतिष्ठा पद की प्राप्ति होगी। ये निश्चित तौर पे आपका बृहस्पति यहाँ पे कह रहा है। एक रेखा इस तरह से जारी है, अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ निश्चित रूप से लीडरशिप के गुणों को भी बता रही है। एक रेखा यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो है ओल्ड एज में है। इस एज में आपको जो है धन लाभ बहुत अच्छा मिल रहा है। जैसे जैसे मैंने वो पहले भी कह लिया, उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे प्रसिद्धि बढ़ेगी, संपन्नता बढ़ेगी, समृद्धि बढ़ेगी और धन के मामले में बहुत अच्छा जीवन रहेगा। एक रेखा इस तरह से जारी है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और अध्यात्म के क्षेत्र में विकास होगा। शनि की स्थिति देखें, शनि वर्तमान में जो है बकरी अवस्था में दिखाई दे रहा है, और जब शनि बकरी अवस्था में आता है तो जीवन काल में खुशियों में कमी करने का काम करता है। व्यक्ति को बार बार दुखी हो जाता है। जीवन में अगर सब कुछ भी हो जाए तो भी जीवन की खुशियों में कमी लाता है, और विशेषतर नौकरी कर रहे हो तो बड़ी ज़्यादा अड़चन का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। अगर अपना व्यापार कर रहे हो तो भी भाग्य स्थान में बकरी है तो धन के मामले में व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़ता है। और जीवन में राहु की भी स्थिति है जिस कारण, और शनि भी बकरी है, ये बहुत ज़्यादा परेशानियां पैदा करता है जीवन में हर जगह से लेके, और बेवजह की चिंताएं व्यक्ति के जीवन में ला देता है। सूर्य आपका देखा जाए तो सूर्य में भी बहुत सारे कट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और सूर्य जो है उभरा हुआ तो अच्छा है, सुंदर रूप से है, यश की प्राप्ति जरूर होगी जीवन काल में। लेकिन कहीं ना कहीं कर्जा अगर निकालने की सोच रहे हैं थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि जो कर्जा आप निकालेंगे उसमें बहुत ज़्यादा फंस सकते हैं। इसलिए जीवन काल में कर्जा न निकालें। अगर कर्जा किसी चीज़ के लिए निकालते हैं तो उसी चीज़ में उन पैसों को लगाएं, तभी फायदा होगा। अगर हम यहाँ पे आपके मरकरी के माउंट को देखते हैं, ये बड़ा सुंदर है। आपकी हथेली में मरकरी का माउंट उभरा हुआ दिखाई दे रही है। ये जगह सुंदर दिखाई दे रही है। जिस काम में हाथ डालेंगे आने वाले समय में उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। अभी भी हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं आप। योजना बनाकर चलना आपका प्रमुख गुण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो भी कार्य आप प्रारंभ करते हैं उसे पूरा अवश्य करते हैं। आपकी हथेली में बुध सुंदर रूप से दिखाई दे रहा है, सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है।
आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अभी भी अच्छी तरह से जानते हैं। और 36वें वर्ष से व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति आपको होने लगेगी। इस चीज़ की प्रबल संभावना यहाँ पे नज़र आ रही है। दूसरी बात है, आपका जो मंगल है वो आपको जो है पराक्रम दे रहा है और एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्र की हमने बात कर ली थी यहाँ पे, और देखिएगा मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको भेज दिया है। साथ में मैं उपाय लिख करके भेज रहा हूँ, उसको विधिवत तरीके से करने की कोशिश करें तो निश्चित तौर पे जीवन में सफलता की आपको प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।